आपका वीरेंद्र जी, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि काशी में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। एक भव्य होता है, एक भव्यतम होता है। इसको मैं भव्यतम कार्यक्रम की श्रेणी में रखता हूँ। काशी ने क्या संदेश दिया और काशी का मॉडल क्या है? दूसरा, समाजवादियों ने बनारस में जाकर मुकाबला करने के बजाय जौनपुर से हमला करने की जगह क्यों चुनी, वो भी इतने ताकतवर तरीके से? मैं इसका कारण नहीं समझ पाया, तो आप इसको कैसे व्याख्या करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन करें। देखिए, एक बात यह तय है कि बीजेपी का जो धार्मिक एजेंडा है उस पर वो खुलकर सामने आ गई है। चूंकि उनकी दोनों जगह सरकारें हैं तो वो विकास के काम और धर्म की बात, ये दोनों चीज़ों को लेकर बार बार आ रहे हैं। अगर आप देखें तो कुशीनगर से शुरू हुआ, फिर खाद कारखाना, फिर एम्स, फिर सिंचाई की परियोजना, सरयू नहर, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये सब प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में सौगात दे रहे हैं और वो धर्म से भी जोड़ते हैं चीज़ों को। लोगों को लगता है कि बहुत साल बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो धर्म के लिए खुलकर बोलता है, जो गंगा स्नान करता है, पानी भरते हैं और जो शिव को जलाभिषेक करते हैं। ये धर्म को मानने वालों का एक बहुत बड़ा अनुयायी लोग रहे। यहाँ देश है हमारा धार्मिक रूप से, तो स्वाभाविक है कि हिंदू जनमानस की आस्थाओं को वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव है तो धर्म से ज्यादा अभी चुनाव पर जाति हावी होती है। इस बात को लोग सच्चाई समझें। धर्म जरूर आवश्यक है, लेकिन चुनाव के समय जाति जरूर देखी जाती है, मतदान के समय। अच्छा, क्या यही कारण है कि आज अखिलेश जी के मंच पर ओम प्रकाश राजभर, रामअचल राजभर, कृष्णा पटेल, संजय चौहान, ये सब इकट्ठे थे? ये जातियों को जोड़ने का कैंपेन चल रहा है? बिल्कुल। देखिए, ये बात बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये मुकाबला इस बार बहुत कड़ा है। इसलिए पीएम ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 13-14 मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार समय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। आज अखिलेश यादव ने बगल के बॉर्डर के जिले से भीड़ जुटाकर ये लोगों को एहसास कराया कि जब गोरखपुर में सभा होगी बीजेपी की और मेरठ की सभा की तुलना होगी, जब बनारस में कार्यक्रम होगा, भीड़ होगी, तो फिर जौनपुर की भीड़ को भी लोग देखें। अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसके ही हथियार से जवाब दिया है। बीजेपी 2017 का जो चुनाव था वो छोटी छोटी जातियों को जोड़कर, ओबीसी को जोड़कर उसने चुनाव लड़ा था और बहुत बड़ी जीत हासिल की। वही काम इस बार अखिलेश यादव ने किया। ओम प्रकाश राजभर हो, रामअचल राजभर हो, संजय चौहान हो, कृष्णा पटेल हो, तमाम सारे लोग। तो सियासत को जो लोग करीब से देखते हैं, समझते हैं, वो देखते हैं। ये बात जरूर है कि भाई हिंदू मुसलमान तो आएगा, औरंगजेब तो आएगा, वो मर गया, उस देश में कितना तबाही मचा के गया, लेकिन सियासत में उसका इतना इस्तेमाल होगा उसने भी नहीं सोचा रहा होगा कि वो इतना काम आएगा उत्तर प्रदेश के। 16वीं शताब्दी से अब 21वीं में इस्तेमाल हो रहा है वो। लेकिन आज एक नई बात और कहनी होगी जी कि जो लोग चुनाव में हैं वो ये आज इस बात का वादा करें कि उत्तर प्रदेश में विकास की वो गंगा बहाएंगे, तो अब एक नई काशी बनाएंगे, एक नई अयोध्या बनाएं, एक नया मथुरा वृंदावन बनाएं, चंडीगढ़ की तरह नए नए व्यवस्थित शहर बसाए जाएं। विकास की जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो उत्तर प्रदेश में मिले। इससे प्रदेश की जनता को ज़्यादा सुख मिलेगा। वोट करना जनता की अपनी सोच है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर ज़्यादा फोकस रखा, ये हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं और 5 साल में बहुमत की सरकार में उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके जो साथी थे ओम प्रकाश राजभर, वो उनको नहीं थाम पाए, वो भाग गए छिटक कर। अब वो नाराजगी का कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई आदमी या पार्टी अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। और कर्म आदमी को करते रहना चाहिए। फल तो देखिए, कहा गया फल की इच्छा न करो, फल तो अपने आप मिलेगा।
लेकिन अभी एक बात आपने कही कि एक पार्टी के लिए अंडर करंट वाली बात आपने कही कि अंडर करंट चल रहा है। खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, और मैं तो उनका सम्मान करता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंडर करंट नहीं, अंडर टेबल चल रहा है। अब पता नहीं क्या है, भगवान जाने। लेकिन कहा गया है कि धर्म से कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके हमको भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान को खुद देना पड़ता है। बस अंतर बहुत मामूली सा है, बात समझने की है। और इस देश में न भूख का कोई धर्म रहा है, न गर्ज या दर्द, इसका न कोई धर्म न कोई जाति रही है। जब हमको आपको जरूरत पड़ी जी, खून की अस्पताल में, तो हमने कभी नहीं पूछा किस धर्म का है, किस जाति का है। जब हमको आपको इलाज कराना होता है ना, हम डॉक्टर की जात पूछते हैं। जब आपको सामान लेना होता है तो तमाम सारी चीजें हैं, आवश्यकता के अनुसार हम अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को अपनाते और छोड़ते हैं। जी, जैसे एक जितेंद्र नारायण त्यागी ने अपनाया, उनका भी नाम काफी चला। हाँ, तो वो बहुत सारे अपने लोग खान साहब के बड़े करीबी मित्र भी हैं। ऐसा है ब्रजेश जी, इस समय मौसम चल रहा है जाड़े का, और जाड़े में घर घर में मटर बहुत आती है। तो मटर औरतें कम छीलती हैं, आदमी को ज्यादा छीलना पड़ता है। तो ये क्या व्यक्तिगत अनुभव है वीरेन जी? अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी पूछ लो। अच्छा, अब आप उनको एक सलाह भी मैं दे रहा हूं कि घर में मटर छीलते वक्त आदमी मुंह पे मास्क लगाए रहे, और अगर नहीं मुंह में मास्क नहीं लगाया तो प्लेट में कम पेट में ज्यादा जाएगी। ये आदत होती है आदमी की। ठीक बात है, कंप्लीट कुल करें में- जी। भाई हम आज एक बहुत अच्छा शेर लेकर आए हैं, शकील आदमी साहब की एक नज्म है, और उससे मैं समापन करूंगा। सियासत का एक नाजुक दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जनता को तय करना है उसे किसे चुनाव में वोट देना है, और विकास पर देना है कि जात पर देना है। लेकिन आज धर्म की बात है तो सुनिएगा कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, और मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। और कहीं यूं न हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं, और भी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूं जला नहीं। बहुत शुक्रिया और वीरेन मैं जी। भीड़ में हूं, जी, जी। न शोर हूं, मैं इसलिए कोई और हूं। और कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पर चढ़ा नहीं। और मेरे ताजगी से डरे हुए हैं मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी। और मेरे हक में लोगों दुआ करो, अभी ठीक से मैं खिला नहीं। और मुझे शेर कहना था कह दिया, मुझे शेर पढ़ना था पढ़ दिया। मुझे शोहरतों की हवस नहीं, मुझे तालियों का नशा नहीं। और देखिए, इतने अच्छा शेर सुनाया, उसके बावजूद सुरेंद्र राजपूत ने वाह तक नहीं बोला। मैं बोल दी थी वाह वीरेन जी को। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, आप सुन नहीं पाए, आप तन्मयता में सुन रहे थे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।